हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का मैथ्स और मैथ्स में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा, आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज 9 आज चैप्टर नंबर 2 का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, 2.1 लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बेसिक करा देता हूँ, उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज को चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल से पहले वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहली बात कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लिखेगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कॉमा वेरिएबल कॉमा सम और ऑल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन बोले तो जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है कुछ कांस्टेंट का, वेरिएबल का और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन का। जैसे देखो, जैसे लिखा होता है ना 2x प्लस 5y, लिखा होता है ना, लिखा होता है। तो ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। जो xy होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या लगाया है? प्लस प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 2/5 x का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, एक आपने वर्ड सुना कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट को जनरली लिखते हैं हम एबीसी से, और इनकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू फिक्स्ड होती है। क्या होती है भाई? फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट को जनरली एबीसी से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, मैंने बोल दिया लिख दिया 3, तो फिक्स वैल्यू है 3, अब वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे ये 2/5 है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे 4 लिखा हुआ है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ये 5 लिखा है, ये भी क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह का वर्ड होता है अपने पास क्या? वेरिएबल। वेरिएबल को जनरली जनरली दिखाते हैं हम लोग एक्स वाई जेड से। ठीक है, किसे दिखाते हैं? एक्स वाई जेड से। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू नॉट फिक्स। ठीक है, क्यों? इसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो x, क्या लिखा हो? x। अब आपको थोड़ी पता है x की जगह क्या लेना है। कोई x की जगह 1 ले सकता है, कोई x की जगह -1 ले सकता है, कोई x की जगह 2 ले सकता है। तो आपको पता नहीं है कि आप x की जगह एक्चुअल में रखना क्या है। ठीक है, आपको नहीं पता। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। कोई हो सके 2 रख दे, कोई -2 रख दे, कोई 10 रख दे। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती ना, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इसको किससे दिखाते हैं जनरली? एक्स वाई जेड से। ठीक है, और जिनकी वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है कुछ वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और कुछ मैथमेटिकल या सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है, या अरिथमेटिक ऑपरेशन बोल दो या इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल दो। ठीक है, जैसे मान लो लिखा होगा 3x + 4y + 5। तो दिख रहा है ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कांस्टेंट है। 4, ये 4, ये 5, ये क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, और ये एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आ रही? आ रही। और ये प्लस प्लस क्या है? मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो यही होता है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। आया समझ में? बेसिक सा फंडा था। नेक्स्ट अपना आगे बात करते हैं, और बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब ये पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या होता है? अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, सॉरी।
It is algebraic expression in which degree of degree of variable is whole number। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है? होल नंबर। ठीक है। आपको मैंने होल नंबर बता रखा है। ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? जैसे 0 1 2 3। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की डिग्री। वेरिएबल का डिग्री डिग्री का समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो मैंने लिखा x की पावर 2, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ये तो पता ही है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। या इसको कोई कोई आदमी पावर भी बोलता है। क्या बोलता है? x की पावर 2 या एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2 या डिग्री ऑफ x इज 2। ठीक है। तो तीन नाम है इसका। ठीक है। जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? होल नंबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो जाए? होल नंबर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल्स। ठीक है। देखो नॉमिनल्स का मतलब है टर्म, इसमें है ना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नॉमिनल का मतलब होता है टर्म, अब पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा, तो इसमें बहुत सारे टर्म को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखो, देखो 2x की पावर -2 + 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल की डिग्री क्या आ रही है? वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? -2। क्या -2 होल नंबर होता है? नहीं होता ना, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे हम बात करूं 4x² + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है? वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है? डिग्री वेरिएबल की डिग्री आ रही है 2, और ये होल नंबर होता है ना होल नंबर। 2 होल नंबर है तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आई? कि पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? इवन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल्स। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट करो इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं? मिटा दो। अब देखो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? आइए बात करते हैं। देखिए किसी पॉलिनोमियल, जैसे मान लो fx लिखा है, इसका जनरल एक्सप्रेशन a की पावर n x की पावर n प्लस a की पावर n - 1 x की पावर n - 1 प्लस ये अपनी गंदी सी क्वेश्चन देखा होगा अपने बुक में, अगर कहीं आपने खोला हुआ गलती से तो आपको ये मिलता है ax + a0। ठीक है। तो जो जनरल एक्सप्रेशन होगा ना पॉलिनोमियल का, ये होता है। ठीक है। ठीक है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? ऑफ डिग्री n। ये पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई? n। तो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? n। ठीक है। अच्छा देखो अभी कोई पूछता है an an - 1 an - 2 a1 क्या है? देखो an, an - 1 an - 2 a1 up to a1 a0, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है भाई? कोफिशिएंट। ठीक है। कोफिशिएंट किसको बिलोंग करेंगे? बिलोंग्स टू r। ये किसका साइन होता है? बिलोंग टू। ठीक है। और ये किसका साइन होता है? रियल नंबर। आया समझ में? तो ये जो an an - 1 an - 2 तो क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। ठीक है। ठीक है। अच्छा इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री मतलब जो सबसे बड़ी पावर हो। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? n। तो इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर की कोफिशिएंट क्या है? an। तो इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। तो एक वर्ड आता है अपना लीडिंग कोफिशिएंट्स। लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम
पावर ऑफ वेरिएबल की कोफिशिएंट, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? मैक्सिमम पावर की वेरिएबल की कोफिशिएंट, ठीक है। और कितना दे रखा है लीडिंग कोफिशिएंट? इक्वल्स टू an, तो a को क्या बोलेंगे हम लोग? लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। चौथी बात, लीडिंग कोफिशिएंट an कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना कि an कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अब वो क्या किया, किसी ने यहां से काट दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहां से काट दिया, तो क्या उसको दुनिया में क्या मिलेगा? fx इक्वल्स टू a0 मिलेगा ना? मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल लो, ठीक है। किसी ने मान लीजिए इसको यहां से काट दिया, ये पूरा पार्ट कट गया, तो fx इक्वल्स टू क्या मिलेगा? a1x, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो या लीनियर फंक्शन बोल दो, बात सेम है, ठीक है। ठीक है। उससे पहले वाली टर्म कितनी होगी भाई? इससे पहले वाला टर्म देखो, ये a1 है, इससे पहले वाला टर्म क्या होगी? a2x2, a1 है तो डिग्री 1 है, a2 है तो x2, तो क्या बनेगा? ठीक है। तो क्या मिलेगा अपना? किसी ने यहां से इसको काट दिया, क्या मिलेगा उसको? fx इक्वल्स टू क्या मिलेगा? a2x2 प्लस a1x प्लस a0। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। वैसे किसी ने यहां काट दिया fx इक्वल्स टू, उससे पहले टर्म काट दिया, तो क्या मिलेगा? a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। मिलेगा ना? मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन था। जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है? n। सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? n। जो an, an-1, an-2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। कोफिशिएंट किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ी डिग्री है, x की सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? n। इसके कोफिशिएंट an को हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब मैंने इसे क्लासिफाई कर दिया, किसी ने इसको यहां से काट दिया, तो क्या मिलेगा? a0। किसी ने इसको यहां से काट दिया, तो उसको क्या मिलेगा? a1x, ठीक है। अब किसी ने इसको यहां से लेकर पूरा काट दिया, तो क्या मिलेगा? a2x² प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, पावर 2 है, पावर बोलो डिग्री बोलो, ठीक, बात बराबर है। डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री कुछ है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? अब देखो, ये ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये कैसे अच्छा लगेगा वो देखो। अब ये a1 अच्छा नहीं लग रहा, इसी को तो हम ऐसे चेंज करके कैसे लिखते हैं? देखो, इसको से चेंज करके fx इक्वल्स टू a लिख देते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा? fx इक्वल्स टू ax, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिख रहा हूं, इसको कैसे लिखते हैं? x², कैसे लिखते हैं भाई? x² प्लस का bx प्लस c, ठीक है। ये a1 अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? fx इक्वल्स टू x³ प्लस का bx प्लस का c, bx² प्लस का cx प्लस d, ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ में? तो इसको मतलब इसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इसी को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने? ये क्या अपने पास? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है, पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया अपने पास? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या बन गया अपने पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या बन गया अपने पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? ठीक है, आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल, ये बन गया क्वाड्रेटिक, ये बन गया क्यूबिक, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, नोट करो इसको। उसके बाद करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, कर लिया, कर लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिवीजन पॉलिनोमियल पे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखो पॉलिनोमियल को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे बात करूं तो सबसे पहले क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बताया ना अभी आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल शक्ल कैसे थी? fx इक्वल्स टू a, इसकी डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड, याद रखना डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या आता है अपने पास? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे एक आता है अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? fx इक्वल्स टू ax, ठीक है, जहां a जीरो नहीं हो सकता, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट 1। इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1, ठीक है, क्या बोलेंगे? 1, ठीक है। वैसे अपने पास क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का ax प्लस c, जहां a जीरो नहीं हो सकता, और abc क्या होते हैं भाई? abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी होती है? क्या डिग्री कितनी होती है इसकी? 2। कितनी होती है? घर में 2, मैक्सिमम डिग्री देखते हैं कितना? 2, ठीक है, ठीक है। एक ऐसे होता है अपने पास, क्या होता है अपने पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d, जहां a जीरो नहीं हो सकता, और a b और c और d किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को, ठीक है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी आती है भाई? डिग्री 3 आती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कांस्टेंट होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, तो उतना जरूरत नहीं है अपने को, इतने में अपना काम हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करूं तो आपने 9th 10th में पढ़ा ही होगा, एक होता है मोनोनोमियल। जैसे बताया मोनोनोमियल मतलब एक टर्म, वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। जैसे लिख दिया कहीं 2x, ये क्या है? मोनोनोमियल है। कहीं लिख दिया मैंने 4x, ये क्या है? मोनोनोमियल है। कहीं लिखा हो 2 4y, तो इसमें सिर्फ एक टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। दूसरा एक होता है अपने पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो, क्या हो? 2 टर्म्स, क्या हो? 2 टर्म्स। जैसे 2x प्लस 2, दो टर्म है ना, एक टर्म मेरा है, एक टर्म मेरा है, तो जिसमें दो टर्म उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे लिखो 3y प्लस 5, इसमें कितने टर्म है? दो टर्म। वैसे क्या होता है? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसमें क्या हो? 3 टर्म हो, जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे लिखा हो 3x प्लस 4y प्लस 2, 3 टर्म आ गया ना, ठीक है। तो कहीं लिखा हो 9x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2, तो एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, तो जिसमें 3 टर्म आ जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग, बोलो, ट्राइनोमियल, ठीक है, ठीक है। वैसे आगे होता है लेकिन अपना काम इतने में हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following expression are polynomial? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है, एंड which are not state reason for your answer, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल होना चाहिए। आगे मैंने बताया पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है भाई कंडीशन, पॉलिनोमियल के लिए बताया था ना आपको, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री वेरिएबल की वो क्या होना चाहिए? होल नंबर,
क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, अगर डिग्री वेरिएबल की होल नंबर है तो मैं बोल दूंगा वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में जैसे मैं लिखूं 4x 3y, इसमें कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है ना, एक x है एक y है, इसमें टू वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 3x 4, इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है सिर्फ x, तो वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? तो आपने तो बताना है क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरा, पॉलिनोमियल हो तो किसमें हो, सिर्फ एक वेरिएबल में। आइए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है अपने पास 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। अब देखो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री है, पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 है, 2 होल नंबर होता है, होता है, 1 होल नंबर होता है, होता है, तो ये पॉलिनोमियल है। और सबकी इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो इट इज पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। बात समझ में आई आपको, आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर क्या है, y का स्क्वायर प्लस √2, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि देखो डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री कितनी है 2 है ना, पावर कितनी है, पावर कितनी है भाई इसकी 2 है, कितनी है 2 है। ठीक है, पावर कितनी है 2 है, तो होल नंबर होता है, होता है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो यस पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल कितनी है, 1 है। तीसरा क्वेश्चन में देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 3 t की अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 है ना, तो ये लिखा है t की पावर 1/2, ठीक है, प्लस t √2। देखो वेरिएबल किसमें कितने हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन है, t, t क्या है भाई, वेरिएबल, और वेरिएबल डिग्री कितनी आ रही है 1/2, क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता ना, तो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दो, मिटा दो। चौथा क्वेश्चन क्या है, y प्लस 2/y। देखो ये y, इसको ले जाऊंगा, याद है ना आपने, अगर 1/a लिखा हो तो इसको a की पावर -1 ले सकता हूं, प्रॉपर्टी पर होगा एक्सपोनेंट में। ठीक है, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में तो मैं कराया हूं आपको, ये 2 की पावर कितना आएगा -1। अब देखो इसकी इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, इसी कितनी है -1, तब क्या वेरिएबल का -1 होल नंबर होता है, नहीं होता ना, ये नॉट पॉलिनोमियल। वेरिएबल की अगर डिग्री होल नंबर के अलावा कुछ और आ गया ना तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है, एक से ज्यादा वेरिएबल है ना, x y t ज्यादा वेरिएबल है, नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। सबकी डिग्री देखो, सबकी डिग्री होल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, वन वेरिएबल होना चाहिए, जबकि इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। बात समझ में आई, आई, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस x, इसमें x स्क्वायर क्या है भाई, ये रहा ना x स्क्वायर, x स्क्वायर का यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया यहाँ 1। बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है 2 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये कितना दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 2 प्लस -1 इनटू x स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस का x क्यूब लिख सकता हूं ना भाई, लिख सकता हूं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया -1, तो कितना आ जाएगा -1। बात समझ में आ रही है, आ रही है, दिख रहा है x स्क्वायर के बगल में कौन लिखा है π/2, तो कोएफिशिएंट क्या आ गया x स्क्वायर का π/2, दिख रहा है ना,
एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा पाई बाय 2, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अब यार देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, लेकिन है कैसे है, इसको देखो फोर्थ कैसे सकता हूँ, 0 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1, कोई दिक्कत है इसमें, ये चीज ना यही लिखा हुआ है, क्योंकि 0 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना है 0 आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 0 आ रहा है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई, ठीक है। तो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल एग्जांपल लेना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म एग्जांपल लेना है, टू टर्म्स, और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी 35। समझ में आया? तो क्या क्या कर सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, तो मान लेते हैं दो टर्म x+4 हो गया, दो टर्म हो गया, ठीक है। और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो 35 लिख दिया, हो गया। दो टर्म, एक टर्म दो टर्म बाइनोमियल हो गया, और डिग्री कितनी आई 35, हो गया बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एंड ऑफ अ मोनोमियल, एक मोनोमियल एग्जांपल देना है। मोनोमियल मतलब वन टर्म ऑफ डिग्री 100, मतलब एक ऐसे एग्जांपल देना है जिसका डिग्री मोनोमियल, एक टर्म का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो, x की पावर 100, एक टर्म है और डिग्री कितनी है 100, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बताना है, डिग्री बताना है, डिग्री कभी भी डिग्री बताना, डिग्री हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो पहले का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है ना, 3, तो डिग्री कितनी आने की 3। सेकंड इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो डिग्री कितनी आने की 2। थर्ड इसमें हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर इसलिए 1 है ना, तो 1। फोर्थ देखो, फोर्थ इसका, इसमें क्या है, कुछ है नहीं, 3 है ना बस, तो यहाँ पे 0 होगा, कितना होगा, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, इसलिए 3 × 1 1, इसमें डिग्री कितनी होगी इसमें 0। बात समझ में आया? वैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें डिग्री कितनी हो 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें डिग्री कितना हो 2 हो, और क्यूबिक मतलब जिसमें डिग्री कितना हो 3 हो। इसमें कितने डिग्री दिखते हैं भाई, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है क्वाड्रेटिक। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, 3 डिग्री को क्या बोलते हैं क्यूबिक, अरे बोलते हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, 2 है तो क्या बोलूंगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो क्या बोलूंगा 1 क्या बोलते हैं लीनियर, ठीक है। वैसे देखो फिफ्थ मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो ये भी क्या है लीनियर। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या कहता है, सिक्स्थ कहता है आर स्क्वायर, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, 2 है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। सेवेंथ मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, 3 है तो क्या बोलोगे क्यूबिक, क्या बोलोगे क्यूबिक। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आज हमारा 2.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं 2.2 में।